बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की इंपॉर्टेंस, आइसोमेरिज्म की अहमियत क्या है, हम क्यों आइसोमेरिज्म सीखते हैं। सबसे पहले आते हैं इन फील्ड ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आइसोमेरिज्म का रोल क्या है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एक इफ़ेक्टिव ड्रग्स बना ले, अगर आप चाहते हैं कि एक सेफ़ ड्रग्स को बना ले, एक सेफ़ ड्रग को बनाने के लिए, एक इफ़ेक्टिव ड्रग, मुअस्सर ड्रग्स को बनाने के लिए आपको ड्रग आइसोमेरिज्म का सीखना ज़रूरी है। जब भी आप ड्रग आइसोमेरिज्म को सीख लें तब आप कर सकते हैं कि एक ऐसा ड्रग बनाए जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, जिसकी एफिकेसी ज़्यादा हो, जो ज़्यादा सेफ़ ड्रग हो, मतलब उसकी साइड इफ़ेक्ट कम हो, उसकी टॉक्सिक इफ़ेक्ट कम हो, एडवर्स इफ़ेक्ट कम हो। ऐसे ड्रग को बनाने के लिए जो ज़्यादा सेफ़ भी हो, इफ़ेक्टिव भी हो, ड्रग आइसोमेरिज्म आपको सीखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल थैलिडोमाइड, ये हमारे पास एक किस्म की ड्रग है। थैलिडोमाइड हमारे पास 2 मिरर इमेज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक है आर एनेंटियोमर, दूसरा है एस एनेंटियोमर, मतलब एक आर थैलिडोमाइड है, दूसरा एस थैलिडोमाइड है। ये जो आर आइसोमर है इसका, ये सेडेटिव इफेक्ट, ये जो आर थैलिडोमाइड है ये सेडेटिव इफेक्ट रखते हैं। जब भी आप आर थैलिडोमाइड को खाते हैं, खाने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद आर थैलिडोमाइड जब भी आप इस्तेमाल कर ले तो आपको आराम, सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। ये सेडेटिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी में। अगर आप इस थैलिडोमाइड का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए, ये जो थैलिडोमाइड का इस आइसोमर्स है ये टेराटोजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं। मतलब ये कि जब भी एक प्रेग्नेंट फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान अगर इस थैलिडोमाइड का इस्तेमाल करता है तो ये इस थैलिडोमाइड बर्ड इफ़ेक्ट पैदा कर सकता है, कंजेनिटल एनॉमली पैदा कर सकता है, क्योंकि ये टेराटोजेनिक ड्रग है। स्पेशली एस आइसोमर्स अगर आप खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, तो ये फोकोमिलिया का बायस बनता है, जो कि एक कंजेनिटल एनॉमली है। तो देखें, इस ड्रग आइसोमेरिज्म के ज़रिए आप बना सकते हैं आर थैलिडोमाइड और एस थैलिडोमाइड। अगर आप चाहते हैं कि एक ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक चेंज कर ले, फार्माकोडायनेमिक चेंज कर ले, तो तब भी आपको ड्रग आइसोमेरिज्म सीखना होगा। देखिए, यहाँ पे आर थैलिडोमाइड का फार्माकोडायनेमिक एक तरह का है, ये सेडेटिव इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है। एस थैलिडोमाइड जो है ये फिर टेराटोजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं। तो दोनों की जो फार्माकोडायनेमिक है वो भी चेंज हो गई। दूसरे एग्जांपल मैंने लिए हैं मिथॉर्फन। मिथॉर्फन ये भी एक ड्रग है, इसके दो आइसोमेरिक फॉर्म है। एक का नाम है डिक्स्ट्रोमिथॉर्फन, दूसरी का नाम है लियोमिथॉर्फन। देखिए, डिक्स्ट्रोमिथॉर्फन ये मिथॉर्फन का एक आइसोमर्स है। ये एंटी टसिव ड्रग्स हैं। मतलब डिक्स्ट्रोमिथॉर्फन हम कफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी पेशेंट को कफ की शिकायत हो तो उसके लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देख लें, लियोमिथॉर्फन है। लियोमिथॉर्फन फिर एक ऐसा ड्रग है, ये जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, ये हमारे बॉडी में ओपाइड रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है और एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब लियोमिथॉर्फन एक्ट एज अ पेन किलर, ये दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और ये लियोमिथॉर्फन मॉर्फिन से जो ख़ुद भी एनाल्जेसिक ड्रग है, मॉर्फिन पेन किलर है, लेकिन लियोमिथॉर्फन मॉर्फिन से 5 गुना स्ट्रॉन्गर एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो देखें, मिथॉर्फन जो ड्रग था, हमने ड्रग आइसोमेरिज्म के ज़रिए उसके दो आइसोमर्स बनाए, एक डिक्स्ट्रोमिथॉर्फन, दूसरा लियोमिथॉर्फन। दोनों का फार्माकोडायनेमिक को हमने चेंज किया। डिक्स्ट्रोमिथॉर्फन एंटी टसिव ड्रग्स है, एंटी टसिव इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, कफ को ख़त्म करता है। दूसरा लियोमिथॉर्फन जो एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली अगर आप देख लें, यहाँ पे मैंने लिखा है मॉर्फिन। मॉर्फिन हमारे पास एनाल्जेसिक है, पेन किलर है। इसकी भी दो आइसोमर्स हैं, एक का नाम है नेगेटिव मॉर्फिन, दूसरे को हम पॉजिटिव मॉर्फिन कहते हैं। नेगेटिव मॉर्फिन जो है ये हमारे ब्रेन में जो ओपाइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और फिर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली जो पॉजिटिव मॉर्फिन है ये हमारे ब्रेन में ओपाइड रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकता। दैट्स वाई वी कैन चेंज द फार्माकोडायनेमिक ऑफ अ ड्रग अकॉर्डिंग टू ड्रग आइसोमेरिज्म।
अब आते हैं आइसोमेरिज्म का रोल बायोकेमिस्ट्री में क्या है। बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बहुत शॉर्ट अल्फाजों में एक्सप्लेन कर लो। मैंने एग्जांपल लिया है ग्लूकोज का। देखें हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ग्लूकोज से एनर्जी बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ये ग्लूकोज जो एक हेक्सोज है, जो एक मोनोसेकेराइड है, ये दो आइसोमर्स में पाए जाते हैं। एक है डी ग्लूकोज, दूसरा है एल ग्लूकोज। तो देखिए हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो सेल्स कौन सी ग्लूकोज से एनर्जी बना सकते हैं। हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डी ग्लूकोज से एनर्जी बना सकता है। एल ग्लूकोज जो कि ग्लूकोज का आइसोमर्स है, इससे हमारे बॉडी एनर्जी सोर्स के लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वजह क्या है? एल ग्लूकोज कैन नॉट बी यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है स्पेशली हम एल ग्लूकोज से एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखिए जब भी हमारे सेल्स में ग्लूकोज की हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास एटीपी बनती है, एनर्जी बनती है। अब देखें ग्लाइकोलिसिस में जो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसी ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहला स्टेप यह है कि हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब जब आप ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इस फर्स्ट स्टेप में एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। और देखिए हेक्सोकाइनेज जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है, ये हेक्सोकाइनेज सिर्फ इतना ही एबिलिटी रखता है कि ये सिर्फ डी ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करता है। हेक्सोकाइनेज सिर्फ डी ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट जो है इंसर्ट कर सकता है और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और फिर फर्दर ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस वो शुरू हो जाता है और एनर्जी जनरेट होती है। अब अगर आप एक शख्स के ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है, अगर आप चाहते हैं कि उसको एल ग्लूकोज दे दे, तो देखिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेल्स में जो एंजाइम है वो ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम शामिल है, जो एंजाइम काम करते हैं, वो एंजाइम अल्लाह ताला ने डी ग्लूकोज के लिए बनाए हैं, एल ग्लूकोज के लिए नहीं। उसके लिए जो सबस्ट्रेट है वो डी ग्लूकोज है। अब देखिए मैंने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़, ये हमारे पास एल ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज है। तो हेक्सोकाइनेज के एक्टिव साइट में डी ग्लूकोज फिक्स आता है अकॉर्डिंग टू लॉग एंड की मॉडल। और अगर आप एल ग्लूकोज को देख ले तो ये इस हेक्सोकाइनेज के एक्टिव साइट पे अच्छी तरह फिक्स नहीं हो सकता। दैट्स वाई हेक्सोकाइनेज नहीं कर सकता कि एल ग्लूकोज को भी फॉस्फोराइलेट कर ले और ग्लाइकोलिसिस को इनिशिएट कर ले, स्टार्ट कर ले। तो ये आइसोमेरिज्म की इंपॉर्टेंस है कि हमारे पास जो ग्लूकोज हैं वो दो आइसोमर्स में पाए जाते हैं, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। दैट्स वाई हाइपोग्लाइसीमिया में भी हम डेक्सट्रोज इस्तेमाल करते हैं, जो डी ग्लूकोज है उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप एल ग्लूकोज देना चाहते हैं तो एल ग्लूकोज से हमारे सेल्स फ़ायदा नहीं उठा सकते। दूसरी बात है कि डी ग्लूकोज ये नेचुरल फूड्स में पाए जाते हैं, ग्रेप्स वगैरह में जितने भी स्वीट चीज़ें हैं उसमें डी ग्लूकोज होता है। एल ग्लूकोज नेचुरल नहीं पाए जाते, ये हम सिंथेटिकली साइंस लैब्स वगैरह में बना सकते हैं। तो ये है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोमेरिज्म।